वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉफी वीकेंड कॉफी विद हरप्रीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, होला टू ऑल ऑफ यू गाइस। यू आर वाचिंग ऑफिशियल हरप्रीत कौर ब्लॉग एंड आई एम हरप्रीत कौर। सो अगर आप न्यू है तो मैं बता देती हूँ कि हर वीकेंड पे कॉफी विद हरप्रीत एक एपिसोड है जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं और मेरे जवाब होते हैं। आपके कुछ भी क्वेरी होती है और उसके बारे में हम यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल पढ़ के आप सभी को पता लग गया है टाइटल क्या नहीं। सबसे पहले कॉफी मग यहाँ पे रखते हैं और कंफर्टेबली अब स्टार्ट करते हैं। आई होप यू लव दिस सेटअप। अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आज का ये सेटअप, और अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। और सबसे पहले वीडियो देख लो, पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। चुप! बिल्कुल चुप! तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल जो डेवलपमेंट है आपकी वो कैसे होगी, ठीक है। हाउ टू बिल्ड आवर पर्सनल ग्रोथ। अपनी पर्सनल ग्रोथ होना सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी कि पर्सनल ग्रोथ क्या होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि हमारी जो मेन 5 एरियाज है उसके अंदर हम कैसे कैसे अपनी ग्रोथ को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनल ग्रोथ है क्या। थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पर्सनल ग्रोथ होता है आपका जो इमोशनली या फिर जो आपका एक पर्सनैलिटी है और जो आप ग्रो कर रहे हैं उसमें बिल्कुल एक समानता रहे, यानी कि आप जो हो वो ही रहो। आप में ऐसा ना हो कि किसी चीज की कमी हो, ठीक है, यानी कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो या फिर आप में किसी काम को करने के लिए आप डरो। सो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए हम कहते हैं कि अपनी ग्रोथ पहले करो। और पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी हाइट बढ़ाओ ये भी इसका एक पार्ट है, बट पर्सनल ग्रोथ ओवरऑल आती है जो कि आपको इसके पार्ट्स में पता चलेगी। अब हम इसके बात करते हैं जो 5 एरियाज जो कि मेन एरिया है और मेन कीवर्ड्स है आज के टॉपिक के। सो लेट्स गो। हमारे पास जो 5 एरियाज है वो कौन कौन से आते हैं। एक तो हो गया मेंटल डेवलपमेंट, हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट होगी। उसके बाद हमारी एक इमोशनली हमारी पर्सनल ग्रोथ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे हमारी पर्सनल ग्रोथ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज फिजिकल हमारी पर्सनल ग्रोथ होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सोशली हमारी पर्सनल ग्रोथ होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए। पढ़ना पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया, आई डोंट नो। कंट्रोल। ऑलवेज वेलकम करती हूँ आप सभी के सजेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल पर्सनल ग्रोथ की या मेंटल डेवलपमेंट की। तो मेंटल आप कैसे डेवलप हो सकते हो। तो देखो, अगर आपको रीडिंग करना पसंद है आप रीडिंग करो, ठीक है। हमको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे हमारा माइंड की एक तो इन्वॉल्वमेंट रहे और उसके बाद हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छे से शार्पली वर्क करे, थके भी ना और इंटरेस्टिंग भी हो। ऐसी एक्टिविटीज चूज करो। तो आप गूगल करोगे आपको बहुत सारी एक्टिविटी मिल जाएगी। आप ब्रेन एक्टिविटी करके गूगल पे सर्च कर सकते हो जिसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आपको एक्टिविटी फिर भी आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो मेरे को मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफिशियल हरप्रीत कौर ब्लॉग, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप मेरे को पर्सनल डीएम भी कर देना, मैं आपको वहां पे भेज दूंगी। तो वो कर सकते हो। साथ में आप अगर आपको पढ़ना पसंद है तो बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बुक्स कोई मोटिवेशनल स्पीकर की पढ़ो, राइट। आप कॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, उससे आपकी जो ग्रोथ है वो हो जाती है क्योंकि उसमें एनिमेशन होते हैं। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है, अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो ये हमारी इससे मेंटल ग्रोथ हो जाती है। अगर आपको कुछ देखना पसंद है, क्योंकि कई लोगों को होता है कि टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है या फिर वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो आप वो चीज भी कर सकते हो, पर उसमें आप कोशिश करो कि कुछ ना कुछ सीखो। अगर आप एक सॉन्ग भी सुन रहे हो ना तो कोशिश करो कि उससे आप कुछ ना कुछ सीखो, समझ रहे हो ना। तो ये होती है हमारी मेंटल ग्रोथ और हम इस तरीके से हम मेंटल ग्रोथ अपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल ग्रोथ। हम सब ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके, हम ना बहुत ज्यादा टची हो जाते हैं किसी भी चीज के लिए। हमारा कोई फेवरेट चीज हो, मैं तो हो जाती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वर्क किया है अपना
सो दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ कि इमोशनली आपकी ग्रोथ होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके इमोशंस का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो दैट आप किसी भी चीज को अचीव कर सको। और बैकग्राउंड में ये जो रेन की आवाज आ रही है, ये लेट नाइट शूट है मेरा और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और मैं आपको अभी बारिश का एक क्लिप लगा देती हूँ, आप खुद ही देख लो। आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। So guys, I'm so sorry to interrupt. जो भी आपने क्लिप देखा ये वही वाला सीन हो गया, बारिश आई छम छम छम, बिना छाते के निकले हम। तो बालकनी में मैं गई थी और बिना छाते के सो गिली हो गई। ओके, सो अभी आपने क्लिप देख लिया, कुछ ऐसा माहौल है और ये लेट नाइट शूट है। आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके, माइक नहीं मैंने आज लगाया बिकॉज माइक मेरा चार्ज हो रहे हैं, मेरे सारे हेडफोन्स चार्ज हो रहे हैं और एक हेडफोन मेरा मिल नहीं रहा है। वेरी बैड। चलो बोर हो गई बहुत ज्यादा, तो मैं इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में आपकी बात करी थी। तो देखिए, इमोशनली डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपके इमोशन स्ट्रांग हो। अगर आप हैप्पी हो तो यू प्रिटेंड कि आप हैप्पी हो। आप अगर आप सैड हो ना तो इट्स ओके टू बी सैड, मतलब ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं होती किसी को। और अपने आप को हमेशा एक बात याद रखना, जैसा आप फील करो वैसे ही आप दिखाओ, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रांग होना है इमोशनली तो हर छोटी बात पे, हर किसी भी बात पे अपने आप को सेंसिटिव करना छोड़ दो, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और कई लोगों की बातें आपको टच कर जाती है, आई नो दैट। और कई चीजों में हम खुद भी इमोशनली अटैच्ड होते हैं, लाइक ये ह्यूमन बिहेवियर है, आई नो दैट। बट वहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा कि नहीं इट्स ओके, अगर ये नहीं है तो ठीक है, अगर इसने ऐसे बात करी तो भी ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो भी ठीक है, क्योंकि कुदरत के आगे और किसी के बिहेवियर के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इमोशनली स्ट्रांग आप प्रैक्टिकल चीज से हो सकते हो कि ये सोच के कि ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, फाइन, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, थर्ड वन इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, सो जब मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, सो सबके लिए वो डिफरेंट हो सकती है ग्रोथ। और मैं बहुत जोर से बोल रही थी, अब बिल्कुल कम हो गई है, अब धीरे बोल लेती हूँ ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो सबकी ग्रोथ ना डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। वो कैसे कि सबसे पहले मैं सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, आपका जो भी पाथ है, आप जो भी फॉलो करते हो वो आराम से करो, ठीक है। जैसे आई एम अ सिख गर्ल, सो मैं क्या करती हूँ, अपने पाठ वगैरह या फिर कीर्तन वगैरह मैं उस पर फोकस करती हूँ, उसके मीनिंग पे फोकस करती हूँ और उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ढालने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि जब आपको स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ चाहिए ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लाइक कहीं पर भी कुछ भी करना शुरू कर दो, ये नहीं। बस अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप के लिए आप अपना जो आपकी होली बुक्स है उनको पढ़ो, उनको समझो, और जो वो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल चीजें अपनी लाइफ में उसको ढालने की कोशिश करो और उस हिसाब से करने की आप कोशिश करो, ठीक है जी। सबके लिए सब कुछ डिफरेंट होता है और ये जर्नी सबकी बहुत अलग होती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं संडे को बोलूं, तो जरूर मेरे को मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बता देना, मैं जरूर उसको शेयर करूंगी, ठीक है जी। अब हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया, सो नाउ अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। दैट इज, अभी कौन कौन से हो गया हमारे, मेंटल हो गया है, इमोशनल हो गया है, स्पिरिचुअल हो गया है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फिजिकल ग्रोथ के। यस, फिजिकल ग्रोथ होना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कोई भी योगा, मेडिटेशन, मैं जरूर बोलूंगी आप सुबह उठ के मेडिटेशन करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपके हर एक बॉडी पार्ट के पास ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ब्लड सर्कुलेशन चलता है। आप मुंह के लिए भी कर सकते हो मसाज, ठीक है, फेस मसाज जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हो, तो इससे भी सर्कुलेशन होगा। फिजिकल ग्रोथ के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी गेम्स खेल सकते हो जो भी आपके फेवरेट है, या फिर फिजिकली आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू लव, जस्ट डू दिस, ओके। सो यहाँ से आपकी फिजिकल ग्रोथ होगी। और फिजिकल ग्रोथ के लिए आपको कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत है। अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो एक्टिविटीज आप खुद देखिए। अगर आपका बिजी स्केड्यूल है, तो अगर आप जॉगिंग और रनिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो कभी आपके पास फोन आ रहा है, फोन तो हम हर किसी का सुन लेते हैं, राइट। तो उस टाइम पे आप चल सकते हो, यानी वॉक कर सकते हो, वो टाइम बचाओ और वहां पे वॉक करो, तो वो भी आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी होगी, राइट। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल ग्रोथ होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइक सोशल मीडिया पे ज्यादा
मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया की ग्रोथ नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, सोशल ग्रोथ इन द सेंस कि आप सोशली अपने आप को डेवलप करो, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है लोगों के साथ वो आपका ठीक से रहे, और दूसरी बात आपका हिसाब किताब क्या है लोगों के साथ वो आपका ठीक रहे, क्योंकि जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे या तो वो आपकी जिंदगी में एक चैप्टर बन जाते हैं या फिर आप उनसे कुछ सीख लेते हो, ठीक है। चैप्टर इन द सेंस कि वो आपके साथ लॉन्ग रन में चलते हैं, आपके फ्रेंड बन जाते हैं, या फिर कुछ लोग लिए आप जितना ज्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे और आपकी ग्रोथ ही होगी। तो ये 5 एरियाज ऐसे हैं मेंटल, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ, जो कि हर एरिया हर एक चीज को कवर करती है। ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी होती है और पर्सनल डेवलपमेंट आपकी यहीं से होती है और पर्सनल ग्रोथ भी यहीं से होती है। आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, हिट द बेल आइकन एंड शेयर, और अपने सजेशन जरूर देना, कुछ गलती होगी हो तो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।